वेलकम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव और इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर टेस्ट। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध जो स्थित है यह महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी तट पर जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सुएज नहर के बनने से समुद्री मार्ग द्वारा लंदन और केप ऑफ गुड होप के बीच की दूरी कम हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध काल में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1914 से 1918 के काल में हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी वह बाबर के द्वारा की गई थी। नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में धोते थे। बताइए कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वह इसका दूसरा जो अनुक्रम होगा वह सही होगा। पहले था हुमायूं, हुमायूं के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर अंतिम बहादुर शाह जफर। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? तो बाजीराव प्रथम के कार्यकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वह दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा फूले के द्वारा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था वह 1930 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह 1942 में प्रारंभ हुआ था। भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे समाजवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दिया था? तो समाजवाद को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो यह होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो यह लंबाई है 6100। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप से होता है। तो कृष्णा का जो उद्गम होता है यह महाबलेश्वर से होता है। पृथ्वी 1 घंटे में देशांतर घूमती है। तो यह 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू की गई थी? तो प्रथम भारतीय जो रेल लाइन थी वह मुंबई से थाड़े के बीच थी। ऋतु निम्न के कारण होती है। जो ऋतुएं होती हैं वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, इसके कारण ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से वेदित है? तो सबसे जो दूर की परत है वह बहिर्मंडल के नाम से वेदित है। CDA DCA ट्रैफिक का संबंध है। DCA ट्रैफिक का जो संबंध है यह फुटबॉल से है। घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें जो ऊर्जा भंडारित होती है वह कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? इसमें जो ऊर्जा भंडारित होती है वह यांत्रिक ऊर्जा होती है। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो अधस्थल में जो तापमान होगा वह 4 डिग्री सेल्सियस होगा। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे निम्नलिखित में से था? तो यह था हुमायूं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का जो प्रकार है वह कौन सा है? तो यह हो जाएगी काली मृदा, काली मिट्टी। प्रसिद्ध सीलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर स्थित है। कैलाश मंदिर जो स्थित है यह एलोरा की गुफाओं में स्थित है। कथकली किस राज्य का नृत्य रूप है? कथकली जो है यह केरल का नृत्य है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल जो बांध है यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। जापान पर
प्रथम बम कब गिराया गया था? जापान पर जो प्रथम बम गिराया गया था यह 1945 में गिराया गया था। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले के द्वारा निभाई गई थी। जीरो देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है जीरो देशांतर, यह प्रमुख यामोत्तर कहलाता है। इनमें से कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है यह जैन मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसमें स्थायी सदस्य हैं 5। चौथ कर था जो निम्नांकित के द्वारा संग्रहित होता था। तो चौथ जो लिया जाता है यह मराठों के द्वारा लिया जाता था। दिल्ली लाहौर बस सेवा जानी जाती है। दिल्ली और लाहौर जो बस सेवा है सदा ये सरहद के नाम से जानी जाती है। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है? भूदान आंदोलन के जो प्रणेता हैं यह विनोबा भावे हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इनका प्रथम प्रवचन जो इन्होंने दिया था वह सारनाथ में दिया था। विजय घाट निम्नांकित में से किसकी समाधि है? जो विजय घाट है यह लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत की थी वह लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में जो विटामिन पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर हैं, उदय शंकर एक हैं नर्तक। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष पर क्या है? इसमें जो शीर्ष पर है वह जिला परिषद है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की जो मुद्रा है वह है रुपया। मानव शरीर का कौन सा भाग संधिशेष गठिया से प्रभावित होता है? तो गठिया जो प्रभावित होता है वह जोड़ प्रभावित होते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य का जो संबंध है वह खेल कूद शिक्षण से है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है यह खड़गवासला में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वह विवेकानंद के द्वारा की गई थी। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय जो आधारित है 82.82 डिग्री पर आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? तो भारत के सबसे पूर्वी भाग में है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? नाथुला दर्रा के पार है तो यह हो जाएगा चाइना, चीन। समतल दर्पण द्वारा बना बिंब है। समतल दर्पण द्वारा जो बना बिंब होता है वह एक आभासी होता है। 20,000 हर्ट्ज की ऊपर आवृत्ति से कंपन कर रही वस्तु से निकलने वाली ध्वनि को कहते हैं? तो इसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। निम्नांकित में से किसे किसान का दोस्त कहा जाता है? किसान का दोस्त कहा जाता है अर्थवर्म को। डायनासोर कशेरुकों को किस वर्ग में आते हैं? तो डायनासोर जो आते हैं यह सरीसृप वर्ग में आते हैं। अम्लों का पीएच मान होता है, अम्लों का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। ऊष्मा की मात्रा जो 1 किलोग्राम की किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है। तांबा और टिन की जो मिश्र धातु है वह कांसा कहलाती है, वह कांसा कहलाती है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या है? तो यह विज्ञान है मेटलर्जी। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? तो यह यौगिक जो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। आलू को किस प्रकार की फसल में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आलू को जो वर्गीकृत किया जा सकता है वह कंद में किया जा सकता है। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है तो इसका सही आंसर होगा जल के घनत्व से कम होता है। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं प्रतिरोध। भारतीय सेना में विजयंत एक नाम है। विजयंत जो है यह एक टैंक है।
चीनी यात्री फयान ने किसके काल में भारत की यात्रा की थी? तो फयान के द्वारा विक्रमादित्य के काल में यात्रा की गई थी। दार्जिलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दार्जिलिंग जो स्थित है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। तेलुगु राजकीय भाषा है निम्नांकित राज्य की। तेलुगु जो भाषा है यह आंध्र प्रदेश की है। एक टीम में हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह टका है। और पाकिस्तान की मुद्रा है, पाकिस्तान की जो मुद्रा है वह रुपया है। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह गया में हुई थी। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह महाकवि कालिदास का है। मेराडोना संबद्ध है, मेराडोना संबंध है इनमें से किसी से नहीं। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? नोबेल का जो शांति का पुरस्कार है वह ओस्लो में प्रदान किया जाता है। चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान, चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है कानपुर में। निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला है? तो यह हो जाएंगी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन है? तो यह बंदरगाह नगर है लोथल। वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।